नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के दो बयान बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। एक तो वेनेजुएला पर और दूसरा अखिलेश यादव पर। यूपी के चुनाव में बस 1 साल का वक्त बचा है। ओवैसी अभी से यूपी चुनाव के लिए ताल ठोक रहे हैं। कल मुंबई के गोवंडी में असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली की। इस रैली में ओवैसी ने अखिलेश और समाजवादी पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की सियासी कयादत बनेगी और अखिलेश की दुकान बंद हो जाएगी। ओवैसी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव के समय मुस्लिम वोट तो लिए, लेकिन जब मुसलमानों के हक की बात आई तो अखिलेश ने चुप्पी साधी। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब मुसलमान समाजवादी पार्टी के लिए दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम अक़लियत की राजनीतिक लीडरशिप बनेगी तो समाजवादी पार्टी की दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि अखिलेश ने सिर्फ मुसलमानों का खून चूसा, उनका कभी फायदा नहीं किया। तो आज हम इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा कि क्या 2027 में अखिलेश से एम यानी मुसलमान टूट जाएगा और ओवैसी के साथ जाएगा। मुस्लिम वोट की लड़ाई में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस पर आज हम सवाल करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त हैं शिवम त्यागी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए सर का। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक फैज खान साहब हमारे साथ हैं, तालियों के साथ स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक जो कि एआईएमआईएम का पक्ष हमारे सामने रखेंगे, बिलाल खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आइए आपको सुनवाती हूं ओवैसी ने अखिलेश यादव को क्या चुनौती दी है। भारत की सबसे मजलूम अगर कोई अक़लियत है तो मुसलमान है। किसी से नाइंसाफी की जाती है तो मुसलमान है। किसी के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते तो मुसलमानों के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते। किसी को अगर हुकूमत के जुल्म का शिकार होना पड़ता है तो मुसलमान होता है। आप कान खोलकर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। अब अबू आसिम साहब और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी, इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। तुम्हारी दुकान बंद करेंगे जो तुम खून चूसते हो हमारा, और आवाम का कोई फायदा नहीं करते। तो ओवैसी ने तो बड़े साफ साफ शब्दों में कह दिया, और उनका कॉन्फिडेंस इस वजह से आई है क्योंकि बिहार में उनको सफलता मिली, तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाया। वहां भी ओवैसी यही कहा करते थे कि मुसलमान दरी बिछाने का काम नहीं करेगा, और यूपी चुनाव में भी इसी तरीके के नारे गढ़ने की तैयारी है। अब सवाल प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी आपसे है, तैयार हैं आप? असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं आपकी दुकान बंद करवाने के लिए। प्राची जी, ओवैसी साहब सुप्रीम कोर्ट के बैरिस्टर हैं और इस तरह के बयान मुझे लगता है उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। जो पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी हो, 37 लोकसभा सीटें जीती हो, भारतीय जनता पार्टी से भी आगे हो, उसकी दरी बिछाने से पहले तो भारतीय जनता पार्टी की दरी बिछ जाएगी। तो इसके बारे में उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद के समाजवाद पे चल रही है, भगत सिंह के समाजवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, सुभाष चंद्र बोस जी के समाजवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, गांधी जी के समाजवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और श्रद्धेय नेताजी के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो बीड़ा उठाया समाजवाद का कि हम देश के हर एक पीड़ित के साथ खड़े हैं, वही असली समाजवाद है, हम उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। इनका काम है बोलना। भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी बी टीमें हैं जो समय पे छोड़ दी जाती हैं, बयान भी लिख के दे दिए जाते हैं, वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये जब भी कोई पार्टी सत्ता में आती है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना चुकी है, जब भी कोई पार्टी सरकार बनाती है, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग उसके साथ होते हैं, तब जाकर के वो सत्ता में आती है। और लोकतंत्र में कोई जाति के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर और कोई मजहब के आधार पर कोई सरकार नहीं बनाता, ना कोई वोट मांगता है। अगर ऐसा होता तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वैसे वोट बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है मजहब के हिसाब से। ऐसा नहीं है। तो समाजवादी पार्टी हमेशा हर तबके के विकास की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, रोजगार की बात करती है। अभी आप जहां खड़ी हैं, यहां से मात्र 10 किलोमीटर है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में जो वर्तमान के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने टोटल 6 नियुक्तियां करी हैं। और इस यूनिवर्सिटी का उदाहरण मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसके चांसलर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उन्होंने 6 नियुक्तियां करी हैं और एक प्रोफेसर जियोग्राफी का उन्होंने अपॉइंट कर लिया, और पूरे यूनिवर्सिटी में जियोग्राफी का विभाग ही नहीं है, और अपॉइंटमेंट कर लिया, और 30 लाख रुपए साल की उसको तनख्वाह दी जाएगी। तो इस तरह का भ्रष्टाचार
6 नियुक्तियां करी हैं, वो 6 नियुक्तियों में या तो उनका कोई करीबी है, या तो कोई उनका सीनियर है, या तो कोई उनका जूनियर है, या तो उनका कोई क्लासमेट है। बस इस तरह का जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इससे हर जाति, हर धर्म, हर मजहब का नुकसान हो रहा है। हम उसकी बात कर रहे हैं। पूरा बोल रहे थे, अब सवाल भी सुन लीजिए। काउंटर छोटा सा है, फिर उसके बाद आगे बढ़ रही हूँ, आगे मेहमानों से बात करूंगी। ये जो बी टीम आप जिसे बता रहे हैं, ओवैसी साहब को बी टीम बता रहे हैं बीजेपी की, इस बी टीम ने तो बड़ी कोशिश की थी कि बिहार के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाए, तब तो आपने लिया नहीं। आपने कहा नहीं हम आपको नहीं लेंगे क्योंकि डर है कि मुसलमान वोट, कहीं मुसलमान नेता ओवैसी ना बन जाए। नुकसान पहुंचा दिया। ऐसी कोशिश यूपी में की तो आप क्या करेंगे? उन्हें बाहर का दरवाजा दिखाएंगे या फिर ले लेंगे अपने साथ? प्राची जी, भारत लोकतांत्रिक देश है और इस देश के राष्ट्रपति भी मुसलमान हुए हैं, तो मुस्लिम लीडरशिप होगी, ये ना कोई रोक सकता है ना कोई बना सकता है। नेता बनाना देश की जनता का काम है, वो जनता डिसाइड करेगी। कोई किसी पार्टी किसी को नेता नहीं बनाती है। ये तो छोटी सोच हो सकती है किसी की, हमने उनको नेता बनाया, हम नहीं करा। समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात करती है और समाजवाद हर तबके को लेकर साथ चलने की बात करता है। अब ये तो नहीं बताया आपने ओवैसी साहब को साथ लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन बी टीम का प्रश्न है तो शिवम त्यागी जी आप जवाब दीजिए। ऐसा तो नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पर्दे के पीछे से आपका काम ज्यादा आसान कर रहे हैं? भाई इनकी दुकान अगर बंद होगी तो सबसे ज्यादा फायदा तो आप ही को होगा, दुकान आप ही की चलेगी फिर सबसे अच्छी। देखिए, मैं सबसे पहले ओवैसी जी के बयान पर बोलना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि इस देश में मुस्लिम सियासी लीडरशिप बनकर रहेगी। पिछली बार जब 1947 में सियासी लीडरशिप मुसलमानों की बनी थी तो यह देश बंटकर पाकिस्तान बन गया था। अब वो आगे क्या चाह रहे हैं मुझे नहीं पता। दूसरा, एक और इतना, मैं आज बयान पढ़ रहा था कि मैंने कहा देखो जरा कितने सारे हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने मुस्लिमों के फेवर में बयान बोले हैं। मैंने इतने बयान पढ़े, जब 2-3 पेजेस बढ़ गए तो उसके बाद मैंने कलम ही तोड़ दी। मैंने कहा तो ये भी मुसलमानों से कम नहीं है। अखिलेश यादव जी जो हैं, नमाज पढ़ने की एक्टिंग तो वो भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, उनको भी तो आप थोड़ा इधर उधर मत मानिए, है कमोबेश वो भी वही। अब उनके बयानों पर आते हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी बहू की एक रैली में यह कह दिया था कि मैंने आपके लिए हिंदुओं पर गोलियां तक चलवा दी थी। वो कार्तिवाओं का रेफरेंस दे रहे थे, इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता था। यह मुलायम सिंह यादव का बयान है। सीए के प्रोटेस्ट में जब दंगा भड़का, लोगों ने आगजनी करनी शुरू करी, प्रदेश को तोड़ना शुरू करा, तो पुलिस वालों ने जब उन पर कार्रवाई करी तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं जब सरकार में आ जाऊंगा तो एक एक मुसलमान बच्चे को प्रताड़ित जो किया जा रहा है, इन पुलिस वालों की सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगा और इन पर केस चलाऊंगा। ममता बनर्जी कहती है कि जो गाय दूध देती है उसकी लात भी सहनी पड़ती है। फिर ममता बनर्जी कहती है कि मुसलमानों को मेरे रहते हुए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बंगाल में मुसलमान पूरे तरीके से सेफ है, वक्फ की जमीन उनकी है, हम उसको कहीं नहीं जाने देंगे। सोनिया गांधी कहती है कि मुसलमानों के लिए मैं हमेशा तत्पर खड़ी रहूंगी। इसके अलावा अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो कपिल सिब्बल कहते हैं कि मुसलमान संवैधानिक अधिकारों से बहुत दूर रखे जा रहे हैं और यह दर्द बहुत असहनीय है। अखिलेश यादव कहते हैं कि मुसलमानों को इस देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के कहते हैं कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो मुसलमानों का अस्तित्व है, कांग्रेस नहीं है तो कुछ नहीं है। भैया एक काम करो, सारे इकट्ठे होकर हमें बता दो, सारे हिंदू जो 100 करोड़ है हम हिमालय चले जाएं, क्योंकि वोट तो चाहिए नहीं इनको हमारा। अगर इनको वोट चाहिए होता, कोई एक बयान बताइए सोनिया गांधी का हिंदुओं के लिए, कोई एक बयान बताइए अखिलेश यादव का हिंदुओं के लिए, कोई एक बयान बताइए रेवंत रेड्डी के लिए, कोई एक बयान बताइए तेजस्वी यादव का जिन्होंने यह कहा था कि मुसलमानों का हक मिलकर रहेगा, उनके ऊपर अगर कोई कुछ भी दिक्कत आ जाए तो ईंट से ईंट बजा दे। कोई एक बयान हिंदुओं के लिए? तभी तो वैसे आपके लिए आसानी कर रहे हैं भाई। मुसलमान वोट इनसे छिटकेगा, बटेगा तो आपको ही फायदा होगा ना। बिहार में हमने देख लिया, कमाल का फॉर्मूला था उनका, और फिर सीधा सीधा आप लोगों को उन्होंने समर्थन भी दे दिया सरकार बनने के बाद। तो मतलब आप क्या चाहते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां अगर हम ही चला रहे हैं तो फिर लड़ाई किस बात की, खत्म ही कर देते हैं? ऐसा नहीं है भाई। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो अपनी और भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ जो लीला रचते हैं उसमें ये लोग फंसते चले जाते हैं, अपने आप ये सब ऐसे बयान देते चले जाते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हम लोकतंत्र में है, हर किसी का चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर किसी का एजेंडा गढ़ने का जो है उसका एक नियम है, उसका एक कायदा है, उसका एक तरीका है, वो जैसे चाहे करें। लेकिन इस देश में 100 करोड़ लोगों को हिमालय पर भेजने की तैयारी करीब करीब हर पॉलिटिकल पार्टी की है। वो नहीं चाहते इस देश में हिंदू रहे या फिर वो आगे वोट करें। बहुत छोटा सा जवाब। प्राची जी, शिवम भाई ने कहा कि अखिलेश जी का कोई बयान हो तो बता दें। अभी अंकिता भंडारी का मामला चल रहा है, यूथ है, सारी बात जानते होंगे, ज्यादा दूर की बात नहीं, उत्तराखंड की बात है। समाजवादी पार्टी उनके मामले में नैतिक समर्थन दी है। ये अभी 2-3 दिन का
बयान था इसलिए मैंने बताया। ऐसे हजारों बयान मिल जाएंगे, ये बात अलग दे है दो। कि आपने आंख बंद मैं कर अभी लिया। डिबेट करके छोड़ के चला जाऊंगा, गूगल कर लो भाई। अब सुन लीजिए, जैसे मुसलमानों के लिए कहा कि अंकिता उनको भंडारी दूसरे दर्जे का नागरिक साबित किया जा रहा है, की बात करें ना, हिंदुओं को स्पेसिफिकली डिबेट छोड़ने की बात करने लगे ना। बता दो। ठीक है, दूसरी बात, IIT अरे BHU दूसरी की नहीं, पहली पाओ, पहली बता दी। पहली बताओ। अंकिता भंडारी का बता दिया ना मैंने। कोई एक बयान, अंकिता भंडारी का बयान, अंकिता Individual भंडारी बयान के की बात पक्ष नहीं हो में, रही। अंकिता भंडारी नहीं, के नहीं, पक्ष नहीं, में individual समाजवादी ने बयान की बात- नैतिक पहली बात समर्थन दिया बताना पड़ेगा है। भाई। उनका टाइमलाइन चेक बताना पड़ेगा। नहीं, उनका गलत टाइमलाइन बात। चेक कर लो ना भाई। Individual अगर पढ़े case लिखे हो, पर चेक कर लो, क्या नहीं। दिक्कत है? अरे आप अरे बिल्कुल- आप पढ़े लिखे नहीं हो क्या? अरे मैं चेक कर लो कितना ना। पढ़ा लिखा हूं? बिल्कुल बिल्कुल चेक करो ना, चेक कर लो, चेक करो। मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। अगर आपको डाउट है चेक कर लो। भाई मैं दूसरी कह रहा हूं, बात, हिंदुओं IIT के BHU की संबंधित बेटी कोई हिंदू एक बयान थी। बता दो। एक मिनट, IIT BHU की बेटी अरे हिंदू भाई, थी इटावा में और बना रहे हैं उसके ना मंदिर, समर्थन में इससे पूरी ज्यादा क्या समाजवादी चाहिए? पार्टी खड़ी बना रहे हैं थी मंदिर और अखिलेश भारतीय यादव जनता जी। पार्टी के लोगों ने उसको बचाने के लिए वो जाकर के मध्य प्रदेश में 1 महीने तक चुनाव प्रचार करता रहा। पुलिस डर के मारे नहीं पकड़ रही थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो संयोजक था वहां का, वाराणसी का। तो ये लोग बात ना करें, इनको देश को बांटना आता है। तुरंत आए ना बोले 100 करोड़ हिंदू कहां जाए। अरे देश लोकतांत्रिक देश है, जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, सिखों का है, याद दिला देते ना बौद्धों का है, धर्मेंद्र सभी जी, का याद दिला है। इसको देते। तुम अगर पहले ही याद बांट के दिला बैठ देते जाओगे कि ये तो राम देश की मंदिर की प्रगति बात कैसे होगी? करते हैं, ये राम फिर कल को मंदिर की बेटियों को बात बांटना करते हैं शुरू कर तो लोगे इटावा आप। में आप भी तो मंदिर बना रहे हैं ना, याद ही तो दिलाना था। नहीं। शिवम त्यागी जी को याद 10 दिला सेकंड और, देते 10 कि ये सेकंड राम और। मंदिर की बात करते हैं 10 तो आप सेकंड और। इटावा में मंदिर बना रहे ये हैं। बयान की बात कर बड़ा रहे थे, इसलिए आसान मैंने था, बताया। बड़ा मैंने बयान आसान की था। बात करी इसलिए मैंने बयान बताया। बयान की बात करी इसलिए मैंने बयान बताया। अब बिलाल जी अगर की बात मंदिर की बात करें तो अब मंदिर की आपने बात उनको दे दिया तो मुझे सिर्फ 10 10 सेकंड दे सेकंड, दीजिए, बस 10 आप मेरे बीच में बोल दिए थे ना, इसलिए आपका टाइम कट गया। Thank you, लेकिन 10 सेकंड और अच्छा, सिर्फ 10 सेकंड। अच्छा एक चीज नहीं, ये बेचारे आदमी बहुत बढ़िया है। बेचारा जब ये नहीं, समाजवादी पार्टी का आजीवन रखता हूं। चलो ऐसे कर, बहुत बढ़िया आदमी आजीवन रखता हूं। नहीं बोली। देखिए इनका क्लियर एजेंडा है। जब ये सरकार में होते हैं तो गाजियाबाद में हजारों करोड़ का हज हाउस बना देते हैं, और जब सरकार से चले जाते हैं तो हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए मंदिर बना देते हैं। जब सरकार प्लीज आप रोकें ना। और जब सरकार में जब कुछ भी बोल के ताली बजाना ठीक नहीं है। मैं बताता हूं, बताओ ना, अरे कौन सा हजार करोड़ का अरे एक चीज बता भाई, हज हाउस का पता बता दो, हज हाउस का पता बताओ ना, 1000 करोड़ कौन सा बना? मैं बताता हूं, बता दो। हाँ बताओ। अब एक चीज बताइए, मैं तो मुसलमान हूं नहीं जो हज हाउस का अब मैं ध्यान रखूं। मुसलमान मंदिर का नहीं है। पूछो आप मुझसे। अभी क्या थे? अभी मुसलमान हज हाउस थे। पे सारा वही अभी खाता इन्हीं के मुसलमान पास थे। मिलेगा। नहीं, अभी मुसलमान थे। अच्छा, जब बोल रहे थे आप मुसलमान हो दोनों गए को थे। नहीं पता, आप दोनों को नहीं पता। 10 सेकंड में खत्म कर दे रहा हूं। 2005 में गाजियाबाद में खास तौर पर हज हाउस बनवाया गया। मुलायम सिंह यादव की सरकार में 50 करोड़ रुपए तो सिर्फ बनाने की लागत आई। अभी वहां 1000 जमीन तो करोड़ हजारों करोड़ पे आ से गए। जमीन तो 1000 करोड़ से भी ज्यादा हो। 50 पे आ गए। प्लीज अब बीच अभी में 5 पे आ जाएंगे थोड़ी अरे देर बाद। 50 अच्छा, करोड़ यही यही आपका इनका बात है। अब हज हाउस की बात है। हजार शिवम ने तो कह दिया कि वो मुसलमान नहीं है। फिर अब जीरो रुक हो जाइए, जाता है। धर्मेंद्र जी, मुसलमानों का नाम लेते लेते हैं। समाजवादी इतना ट्रिगर होने लग जाते हैं कि समझ ही नहीं आता नौकरी भी है। नहीं देंगे। पहले कहेंगे फैज खान जी, अब दोनों रुक जाएं। फैज खान जी, अब अब दोनों रुक जाएं, प्लीज दोनों रुक जाएं, क्योंकि हज हाउस की बात चली और शिवम ने कह दिया भाई मैं तो मुसलमान हूं नहीं, मैं पता कैसे बताऊं। आप ही बताइए फैज खान जी, कौन है जिसने सबसे ज्यादा मुसलमानों के लिए काम किया है? और ये जो मुस्लिम लीडरशिप बनने की बात असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं, क्या अभी तक ऐसा नहीं हो पाया इस देश में? क्या कोई मुसलमान नेता नहीं है जो मुसलमानों की बात करता हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की वंदे। देखिए प्राची जी, मुझे बुखार है, मेरी तबीयत भी ख़राब है, फिर भी मैं यहाँ आया क्योंकि फ़ोन आया कि प्राची जी एंकरिंग कर रही हैं, और आते ही साथ आपने कहा कि लड़ाई नहीं करना, छड़ी भी रखी हुई हूँ। तो मैं तो केवल आपके लिए इतना कहना चाहूँगा कि आपको सुखन के उसूल आते हैं, करें कलाम तो बातों से फूल आते हैं, और आपके पढ़ाने का तरीका है इतना मीठा कि बुखार हो तब भी बच्चे स्कूल आते हैं। तो आपकी स्कूल में मैं आ गया हूं। अब मुस्लिम लीडरशिप की हम जहां तक बात करें, मैं चाहता हूं इस देश में मुस्लिम लीडरशिप डेवलप हो, इस बयान का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन मुख्य धाराओं की जो पार्टियां हैं उसके साथ मुस्लिम लीडरशिप डेवलप हो, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान साहब की लीडरशिप डेवलप हुई, मौलाना आज़ाद और जाकिर हुसैन साहब की लीडरशिप डेवलप हुई, जैसे सिकंदर बख्त साहब, आरिफ मोहम्मद खान साहब, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, और फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब और आरिफ मोहम्मद खान साहब जैसी लीडरशिप डेवलप हो। लेकिन जैसे ही कोई मुख्य धारा की पार्टी से अलग होकर कहता है मैं मुस्लिम लीग बनाऊंगा, तो फिर निश्चित रूप से वो देश को तोड़कर पाकिस्तान का निर्माण करता है। तो हम इस विचारधारा का विरोध करते हैं। ओवैसी साहब मुस्लिम लीडर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल और केवल मुसलमानों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामक पार्टी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो विभाजन का कारक बनेगा, और बन भी रहा है, ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, मुस्लिम लीडरशिप समाजवादी पार्टी के अंडर में डेवलप नहीं हो सकती, कांग्रेस के अंडर में डेवलप नहीं हो सकती। इस बात का यह प्रमाण है
कि इन लोगों ने मुसलमान को केवल इफ्तार पार्टी का एक टूल समझा, एक प्लेट बिरयानी देकर खरीदने का प्रयास किया, मुसलमानों को वोट बैंक समझा, बंधुआ मजदूर समझा और मुसलमान करता भी आया। लेकिन जब मुसलमानों में बेदारी आई तो क्या हुआ? पिछले 2 दिन से मैं टीवी टेलीविजन चैनलों पर बैठ रहा हूं। मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, कलमा भी पढ़ता हूं, नमाज भी रखता हूं, हज रोजा ज़कात सब करता हूं, लेकिन मैं भारत माता की जय और वंदे मातरम कह रहा हूं ना, मुझे कांग्रेसी और समाजवादी प्रवक्ता ढकेल रहे, लिटरली। कल के एक चैनल में आप देखिएगा, वो शो छोड़कर चले जा रहे हैं कि ये भारत माता की जय बोलने वाला, हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला मुसलमान कैसे आ गया? हमने तो ऐसा मुसलमान डेवलप किया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाला मुसलमान, कश्मीर की आजादी, भारत की बर्बादी, सर तन से जुदा वाला, ये अखंड भारत और भारत माता की जय वाला मुसलमान। देखिए, मुसलमान आपकी अब बंधुआ मजदूरी नहीं करेगा, मुस्लिम लीडरशिप डेवलप होगी, लेकिन मुख्यधारा की पार्टियों के साथ जो पहले से रही। समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती, कांग्रेस नहीं कर सकती, उधर आरजेडी नहीं कर सकती, टीएमसी नहीं कर सकती, तो क्या बीजेपी करेगी? नहीं तो बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी ने जो नाम दिए, डॉक्टर भारतीय जनता पार्टी, शिवम भाई, भारतीय जनता पार्टी ने जो नाम दिए, सिकंदर बख्त साहब, आरिफ बेग साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, आरिफ मोहम्मद खान साहब, इस लेवल का एक भी नेता किसी दूसरी पार्टी में टिकटों के बंटवारे में याद रखते नहीं है किसी को, एक टिकट देते नहीं है किसी मुसलमान को, कैसे लीडरशिप बनाएंगे ये? अरे अभी आरिफ मोहम्मद खान साहब है ना, गवर्नर है, गुलाम अली खटाना साहब राज्यसभा के सांसद है। अब ये चक्रक दोष है। बिलाल जी को पूरा आप 15 मिनट दे दीजिएगा, मुझे बस एक चीज कहनी है। मैं फैज भाई की बात से 100% सहमत हूं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं जी, बिरयानी खिलाएं भाई, हम नहीं देखिए, अभी ये बिरयानी खिलाएं, इससे सहमत हैं। हम मुस्लिम लीडरशिप डेवलप नहीं करते जी, हम बिल्कुल नहीं करते, ना करेंगे, ना करना चाहेंगे। हम हिंदुस्तानी लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं भाई, सिर्फ हिंदुस्तानी। बहुत अच्छी। आप अब्दुल कलाम को मानते होंगे मुसलमान, मैं तो हिंदुस्तानी मानता हूं। बहुत बढ़िया। आप मोहम्मद फैज को मुसलमान मानते होंगे, मैं तो हिंदुस्तानी मानता हूं। आप सिकंदर बख्त को मुसलमान मानते होंगे, मैं तो हिंदुस्तानी मानता हूं। मैं तो अब्दुल हमीद को, वीर अब्दुल हमीद को हिंदुस्तानी मानता हूं। अब देखिए, जिन पर इतने आरोप लग गए उनका जवाब जवाब आने दीजिए। हिंदुस्तानी बिलाल जी, सिर्फ होना चाहिए मुसलमान, हिंदू लीडरशिप नहीं भाई। हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान के फेवर में है, वो किसी भी धर्म से है, वो हिंदुस्तानी लीडरशिप का है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब के एक बयान ने डिबेट को जगह दे दी। ऐसा क्या है, क्यों उनके पेट पर लात मारने पर तुले आप? क्यों उनकी दुकान बंद करवाने पर तुले? ऐसा क्या है जो मुसलमानों के लिए नहीं करते? हिंदुस्तान के मुसलमान को हर पार्टी ने लूटने का काम किया। मेरे भाई बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन इनकी ही पार्टी के लोग 80-20 शमशान कब्रिस्तान, ये वाले भाई 80-20 शमशान कब्रिस्तान बातें करते हो, लेकिन जो हकीकत में सबका साथ सबका विश्वास देश के प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन भाई साहब ने 100 करोड़ की तो बात करी, 25 करोड़ को देश से निकालने का काम करेंगे मुसलमानों को। अरे 25 करोड़ की भी बात करिए, अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबको साथ लेके चलेंगे, लेकिन आपके पेट में तो जहां 25 करोड़ की बात आती है, ये उधर हमारी बात सुना रहे हैं, इधर ये हमारे भाई साहब कि भैया कांग्रेस ने ये कर दिया मुसलमानों के लिए, ये कर दिया। अरे आपने क्या करा है ये बताइए ना। उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी सीटें? 402 सीटों में से कितनी सीटें दी हैं एक मुसलमान को? एक भी काबिल नहीं दिखा क्या आपको? गवर्नर बना रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये सबको पता है किस तरीके से अपने पटलुग्गू लोगों को आप बनाने का काम करते हैं। लेकिन कहीं भी कोई बात होती है, चाहे आजम खान की बात हो, चाहे बुलडोजर चलने की बात हो, ना समाजवादी पार्टी पक्ष लेती है, ना भाजपा तो मार ही रही है पहले से बुलडोजर चला के मुसलमानों को लगातार। उत्तर प्रदेश के अंदर देख लिए, और लगातार ये भी यहाँ पे ऐसी बात करेंगे हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। लेकिन आपकी राजनीति, चाहे वो बिहार के अंदर हमने देखी हो, जिस तरीके से आपके मंत्री लगातार परवेश शर्मा से लेके कपिल मिश्रा से लेके जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो लगातार हिंदू मुसलमान ये सब कर रहे हैं। मुसलमान से सामान मत खरीदिए, ये मत करिए, फलाना मत करिए, ये तो हिंदू मुसलमान से दुकान चला रहे हैं। लेकिन जहां बात मुसलमान की खड़े होने की आती है, सबसे पहले भागने का काम भाजपा करती है। तो जाइए ना, यह दुकान इनकी बंद करवा रहे हैं। शिकायत अखिलेश यादव से है और सवालों की बौछार शिवम त्यागी क्यों ना करे, सरकार में ये बैठे सवाल क्यों ना करें इनसे? अरे उत्तर प्रदेश में भी, देश में भी, हर जगह इनकी सरकार है इस वक्त। शिकायत है, इनकी पार्टी से शिकायत है, पहले शिकायत मुझे सब इस भाजपा से ये है, सबसे होनी चाहिए, क्योंकि हमारी लीडरशिप अब अगर चमकने की बात करिए, ओवैसी साहब अगर मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं अपनी पार्टी बनाने के लिए। सुन लीजिए एक मिनट, अगर ओवैसी साहब बात कर रहे हैं मुसलमानों की, हमने बिहार के अंदर देख लिया, हाथ तक जोड़ लिए, एक सीट नहीं देने का काम किया। बी टीम जब भी कहते हैं आप लोग, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम आ रहे हैं, अगर अपनी पार्टी बनाकर
अच्छे तरीके से लड़ेंगे तो पार्टी क्या तो दिक्कत है, है? अब क्या पार्टी बनाएंगे? बनाकर मतलब गठबंधन भी कर सकते हैं हम किसी किससे से करेंगे? करेंगे अच्छे लोगों से किससे? करेंगे। बहुत सारी अच्छे? पार्टियां ऐसे ये लोगों से नहीं करेंगे धर्मेंद्र यादव जो जी अच्छे लगातार हैं? मुसलमानों को मारने की अरे बात कर रहे धर्मेंद्र यादव जी हैं, जो अच्छे हैं लगातार कि कह रहे हैं ये नहीं होगा, अरे फला नहीं सुनिए ना, होगा। मैं आपको बता देती हूँ, पार्टी के नाम मैं बता देती हूँ। जो मुख्य पार्टी है समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है जिसकी बी टीम होने का आरोप आप पर लगता है, उधर सुभाषपा है, निषाद साहब की पार्टी, किससे करेंगे गठबंधन? किसी से भी कर लेंगे, अभी आने दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, वो हो अच्छा, जाएगा, वो आपका विषय नहीं है, अच्छा, वो अच्छा, पार्टी के हाई लेवल के लोग अच्छा, कर देखिए, लेंगे। चीज़ है। हाँ, लेकिन मेरी बात सुनिए शिवम भाई, हाँ, आप बोलिए बड़ी ना। मैं आपने यही कह 15 रहा हूँ, मिनट देने का वादा आप किया था देखिए भाई। इस देश का हाँ। मुसलमान भी नागरिक है भाई, वोटर भी है, आपको भी बहुत लोगों ने वोट दिया है और आपको पता कौन कौन लोग हैं, लेकिन कभी भी एक लफ्ज नहीं निकलता अरे कांग्रेस ने इस तरीके से वो साथ दे दिया, मुसलमानों के लिए इतनी बड़ी स्कीम चला दी, ये पेट में दर्द क्यों है भाई? शिवम आपके पास अरे आप भी चलाइए ना, आप भी साथ लेके चलिए। मैं तो कह रहा हूँ आपसे मैं साथ आप ही लेके जवाब चलिए। दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा मुझे धर्मेंद्र जी से इसलिए जवाब लेना है। आपने पहले ही जवाब में कहा बी टीम में, बी टीम में। देखिए सबसे ज्यादा सवाल तो ये शिवम से पूछ रहे हैं, आपको तो कवर फायर दे रहे हैं, तो किसकी बी टीम है? देखिए प्राची जी, हाँ। प्राची जी, गुड क्वेश्चन। ये भी तो साथ में देते हैं, बुलडोजर पे राजेश कभी खड़े हुए हैं, बताइए। आइए चौकी शिकायत, रजा अब का आइए मामला हो, शिकायत। आजम खान का मामला हो, कोई भी मामला कभी खड़े होते हैं। बोले बोले बोले। पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है वो भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है। दुनिया का हर आदमी जानता है, देश का तो जानता ही जानता है, इससे इनको फायदा होता है। आज जो बुनियादी मुद्दे में आप यूनिवर्सिटी की बात की, मुझे 4 स्टेटमेंट के बाद रोक दिया गया। क्या यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं है? इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 16 लोगों की जान चली गई गंदा पानी पीने से, जो देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है। अब स्वच्छता का जो सबसे बड़ा पैमाना है वही फेल हो गया। जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? वहां की सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि 16 लोगों की जान गई, बोला 4 लोगों की गई। नगर पालिका बोला 5 लोगों की जान गई। मीडिया दिखा रहा है 16 लोगों की जान गई। ये मानने को तैयार नहीं। तो जब तक आप बुनियादी मुद्दे में जो समस्या से मानोगे नहीं, उसका समाधान कैसे करोगे? तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो डिस्कोर्स ऑफ डिस्कशन है वही बदल जाए, कि मतलब ओवैसी साहब ने क्या कह दिया, दरी बिछा। अरे राजनीति में दरी क्या होता है मुझे बताइए जरा, दरी कौन बिछाता तो है? यानी ओवैसी साहब वो दरी कहते का क्या हैं- मतलब मुझे नहीं, बताइए ना। ओवैसी साहब वो कहते हैं जो शिवम त्यागी जी की पार्टी कहती है। अब सुनिए, बिल्कुल कहते हैं। आपको देश का जवाब, समाज जवाब, बताते हैं ना, जवाब, देश जवाब, की जवाब, किस तरीके से जवाब, उन्होंने सुन जोड़ा। लीजिए, बता अब देता दूसरी हूं। बात, फैज साहब कह रहे हैं कि मुसलमान बिरयानी खा के बहक जाता है। अब मैं एक किसकी बिरयानी खाते हैं ये भी बता दें भाई। अरे बंधुआ बताना पड़ेगा ना। मजदूर बना के रखा आप था बताओ ना, आपने आपने, किसकी ये खाई कह है? रहे हैं। आपने कितनी आपने बिरयानी किसकी खाई है? बिरयानी बात खाई करिए। पार्टी में ये बताइए, आपने IMC किसकी बिरयानी नेताओं खाई का है? जूता बताइए एक मुझे। मौलाना ठीक है। उठाते हुए दिख रहे हैं, अब सुन वीडियो लीजिए। आया था। प्राची तो हम जी, ऐसी आप राजनीति बिरयानी नहीं खा के करते बैठे हैं, हैं। इसलिए दस सेकंड, बोलते हैं इस एक- तरीके एक- से। एक- देखिए, एक- इसका खुद खाते हैं, हमको पता ही नहीं। एक एक करके कोई नहीं सुन पाएगा। हाँ कंप्लीट करें, फिर आ रही हूँ शिवम। देखिए, वो विश्वविद्यालय का मामला था। शिवम भाई यहाँ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसके चांसलर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं अच्छा, ठीक। लोकायुक्त की जांच बैठी नियुक्तियों को लेकर के, और फाइनेंशियल जो इरेगुलरिटीज उसको लेकर के लोकायुक्त की जांच बैठी। लोकायुक्त ने कहा कि रजिस्ट्रार, क्योंकि कस्टोडियन होता है किसी भी पत्रावली का या कागज का, वो लेकर के पहुंचे वहां। बीसी साहब ने क्या करा, रजिस्ट्रार को ही हटा दिया रातों रात। ठीक है। तो इस लेवल का भ्रष्टाचार अगर मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हो रहा है, मैं तो कहूंगा मुख्यमंत्री की सहमति से हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मुख्यमंत्री उसके चांसलर हैं। देखिए मैंने वाइस आपको चांसलर रोका हैं, नहीं। उनकी सहमति कोई काम आपने कर ही नहीं इंदौर सकता, की नियुक्ति बात भी नहीं कही, करता, आपने कोई इंदौर की टेंडरिंग बात नहीं कही, करता। मैंने आपको कहने दिया, आपने यूनिवर्सिटी की बात की, मैंने आपको कहने दिया। लेकिन ये इसके लिए सारे आभार मुद्दे आपका बहुत बहुत सुनिए ना, धन्यवाद। बिल्कुल सर आभार जताइए, बिल्कुल जताइए, बिल्कुल, वरना आप तो आरोप लगाते हैं ना कि हम टोक देते नहीं, हैं। आपका बहुत बहुत तो धन्यवाद आपको इसके लिए। आभार भी जताना चाहिए, बिल्कुल जताना चाहिए सर। इंदौर पर जितने सवाल पूछ सकती थी मैंने खुद पूछे हैं, और उन सवालों को मैं हमेशा बीजेपी के सामने रखती रहूंगी। लेकिन यह मुद्दा असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। जब आपकी तरफ उंगली उठती है तो जवाब आपको भी देना होगा। वो क्यों कह रहे हैं बार बार कि मुसलमानों को आप दबा देते हैं? अब शिवम आप जवाब देखिए, दीजिए, सबसे जो पहले बिलाल मैं ने कहना आपसे चाहता हूं, जिस यूनिवर्सिटी के संबंध में क्लैरिटी मांग रहे हैं, मैं मानता हूं कि वो उस समय टॉपिक भी नहीं है, और मैं उस पर जवाब जरूर दूंगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आप इंदौर से लेकर हर एक विषय पर हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आज का जो विषय है, आपने फैज भाई को कहा कि भाजपा ने आपको कितनी बिरयानी खिलाई। मैं बता देता हूं भैया, भाजपा सिर्फ दाल चावल खिला सकते हैं, बिरयानी का कोई स्कोप नहीं हमारा। इन्होंने दाल चावल खाए होंगे। अभी देखिए, बोलने नहीं दे रहे, कमाल बात है। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा। लेकिन अब 2014 के बाद से सैफई भी सूख गया, बिरयानी की अब आगे टैक्सी आते सूख गई हैं, है। अब आगे आते हैं। एक इन्होंने कहा कि भाई ये आजम खान और तमाम लोगों से इतनी नफरत करते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं। आजम खान जैसे बकरी चोर की हमारी पार्टी में कोई जगह है भी नहीं भाई, और हो भी नहीं सकती। दूसरा, मुसलमानों के वो नेता भी नहीं है। मुख्तार अंसारी मुसलमानों के नेता नहीं हो सकते, और इसके अलावा आजम खान मुसलमानों के नेता नहीं हो सकते। की बात करिए ना सर, 125 करोड़ में सभी आ जाते हैं। मैं आ रहा हूं ना, अतीक अहमद इनके नेता नहीं हो सकते। मुसलमानों के अगर नेता हो सकते हैं तो अब्दुल कलाम आजाद हो सकते हैं, बिल्कुल। मुसलमानों के अगर नेता हो सकते हैं तो मोहम्मद आरिफ अली हो सकते हैं। मुसलमानों के नेता कोई आतंकवादी, कोई गुंडा, लुटेरा, गैंगस्टर, बकरी चोर हो ही नहीं सकता। आपको अगर होना है तो कोई राष्ट्रवादी नेता ही हो सकता है। अब आगे आते हैं। देखिए, एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ मैं कहना चाहता हूं,
जहां तक बात 140-150 करोड़ की है, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान सबका है, ना किसी को भगाना है ना भागना है, लेकिन एक चीज है, आपके सबके विचार किसी भी धर्म से आप आने वाले हो वो हिंदुस्तान और राष्ट्रवाद के लिए ही होने चाहिए। आप जैसे ही इसके विरुद्ध और इसके अगेंस्ट जाने की बात करते हो तो माफ कीजिए, हर किसी से सवाल जवाब किया जाएगा। और हम तो कहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रवादी कौन है भाई? ऑपरेशन सिंदूर में आपका साथ दिया, वो तो आज भी कह रहे हैं कि जब ट्रंप जाकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं जाते हैं पाकिस्तान में 26/11 के जो अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए? वो सेलेक्टिवली राष्ट्रवादी तो रहते हैं ओवैसी जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है ऑपरेशन सिंदूर से लेकर। लेकिन एक जगह पता है उन्होंने क्या कह दिया था? मोदी मैं सबके पास जब पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी जब मठ को चले जाएंगे, तब कौन बचाने आएगा तुम्हें? मुझे ही तो थ्रेट दे रहे हैं वो, और खड़े होकर 100 करोड़ हिंदुओं को थ्रेट दे रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं उनको इसमें भी राष्ट्रवाद मानूं तो वो नहीं हो सकता भाई। मैंने एक मुस्लिम का नाम दिया, दोनों भड़क रहे हैं कि भाई हमें जवाब देना है, हमें जवाब देना है। अभी तो ओवैसी मेरी बेटी को जवाब भाई ने कहा, अरे धर्मेंद्र यादव जी सुन तो लीजिए, 10 सेकंड फिर जनता का सवाल। शिवम भाई की पार्टी किसी भी नेता का चरित्र अगर हनन करना हो तो इनके सबसे आगे है। इन्होंने आजम साहब को बताया बकरी चोर, मैं बता रहा हूं अंकिता भंडारी का बलात्कारी भाई बकरी चोर है तो बकरी चोर बोलूंगा मैं उसको। बोलो ना अंकिता भंडारी का क्या? अब सुन लीजिए, बकरी चुराई है तो मैं क्या भाई चोर बता, सुन लीजिए बीच में पहले। बकरी चुराई है, किताबें चुराई है, पता नहीं क्या चुराया है। हो गया, कोई आप ही ने कहा, मैं नहीं बोल रहा। अंकिता भंडारी का हत्यारा भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, आपके उन्नाव का रेपिस्ट भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, काशी का जो बेटियों का बलात्कारी हो भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, और हाथरस का जो रेपिस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। ये रेपिस्टों के गिरोह चलाने वाले लोग हैं, ये चरित्र हनन करते हैं। इनका कोई चारित्रिक मान मर्यादा नहीं बची है। वो सारे बलात्कारी कोई भी है, वो सारे जेल में, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी, लेकिन ये बकरी चोरों के साथ खड़े हुए हैं। बीजेपी की परेशानी है, हम साथ में नहीं खड़े हुए, ये आजम खां के साथ खड़े हुए मुसलमान हैं। आप ऊपर बोल रहे हैं, कोई भी बलात्कारी हो हम उसके साथ नहीं है, लेकिन ये आजम खां जनता के सवाल में सवाल ले लूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं सवाल ले लूं जनता के, इनके सवाल वरना रह जाएंगे। कौन सवाल पूछेगा? इतने सारे हाथ, छोटा छोटा सवाल ताकि सबके जवाब आ जाए। हाँ सर, मेरा आपसे था सवाल, आपने बोला भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। जो 3 तलाक था वो क्या पाकिस्तान के कोई मौलवी आके बैन करा था? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। छोटा सा जवाब दीजिए। इनका तो खुद का निजी भारी नुकसान हो गया। दे सुन लीजिए, ये देखो। अच्छा जवाब। अरे भाई नाराज क्यों हो रहे? नाराज नहीं हो रहे वो भाई, विरोधी आप ही तो थे उसके। सुन लीजिए, जवाब देने दे। हाँ बोले। भारतीय जनता पार्टी की हमने बात करी पॉलिटिकल तरीके से, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 402 सीटें, 80 सीटें, उसमें से एक भी मुसलमान को नेता क्यों नहीं बनाया? हमने नेता की बात कर रहे हैं, कुछ अगर काम करे सबके साथ सबके विकास की, तो हमने तारीफ भी करने का काम किया है। तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अगर ऐसा, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे इन बातों का? अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो वेलकम करेंगे, वो ऐसी साहब भी वेलकम करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, किसी और का सवाल? वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन चलो लाइन पे आ गए, अच्छी बात है। पीछे पीछे। हाँ मैम, मुझे जो चाय पी रहे हैं सर से सवाल है। किससे सवाल है? समाजवादी यही है, देख लो, पहचान लो इनको। हाँ बोले बोले। कि जैसे कि अखिलेश यादव पहले जो है बहुत गुंडों को प्रचार करते थे, जैसे कि अतीक अहमद हो गए इलाहाबाद के, और मुख्तार अंसारी हो गए, उनका वो बहुत सपोर्ट करते थे। और योगी जी जब उनका सफाया कर रहे हैं तो अखिलेश यादव जी को इतना दिक्कत क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लोग जो है बहुत ज्यादा गुंडों को सपोर्ट करते थे। माइक पकड़ा दीजिएगा प्लीज, बोले। पहली बात तो अखिलेश जी को अगर आप देखेंगे, फॉलो करेंगे, अतीक जी को मन से उतार दिया था एक बार, आप इसको देखिएगा। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पे अगर किसी मुख्यमंत्री ने काम किया आज़ादी के बाद, आप रिसर्च कर लेना, अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है पुलिसिंग को लेकर के, पुलिस रिफॉर्मेशन पूरे भारत में वो ऐसा कहीं नहीं हुआ जितना अखिलेश जी के टाइम में हुआ है। तो वो गुंडागर्दी और इस तरह की पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रहते हैं, और उनकी छवि भारत में एक ऐसे नेता की है जो मुझे लगता है कि जो उनके क्रेडेंशियल्स हैं, शायद हो सकता है कि भारत में किसी नेता की नहीं पर कार्रवाई हुई तो ठीक किया ना योगी जी ने? किस पे? मुख्तार अतीक पर कार्रवाई हुई तो ठीक किया योगी जी ने? नहीं, सिलेक्टिव कार्रवाई क्यों करते हैं बताइए? अरे अब सिलेक्टिव हो गया, सिलेक्टिव कार्रवाई क्यों करते हैं? दिल से उतार दिया था, वोट से नहीं भाई, वोट चाहिए मुसलमानों को, वोट बराबर चाहिए भाई।
अभी तो जब से उतार दिया था आपने। अच्छा, अरे गुंडे के लिए क्या सेलेक्टिव आप राजू जी, कार्रवाई तो होती है किसी भाई? एक गुंडा है। राजू जी को कोर्ट सजा देगा ना कि आप ऐसा मरवा देंगे किसी को? अगर अरे मैम कस्टोडियल सुनिए दे तो एक मिनट। पुलिस कस्टडी में किसी रुक की जाइए, जान सवाल, कस्टडी में मरवा रहे हैं ये लोग, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। इसको आप भी मानिए। एक मौलाना डिंपल यादव जी के बारे में अपमानजनक शब्द कहते हैं, आपके उस बात नेता को सारे छोड़ चुप दीजिए, रहते, आप क्यों उस छोड़ बात को छोड़ देंगे? दीजिए। क्यों छोड़ आप देंगे? नारी अपमान क्यों छोड़ करने देंगे? आए यहाँ। क्यों छोड़ देंगे? उस बात को छोड़िए पहले। क्यों भाई, छोड़ मुद्दा देंगे? तो वाजिब उठाया, डिंपल क्या यादव जी के बारे में अरे ऐसी- अपमानजनक अरे शब्द रुक कहा, जाइए, मुझे सवाल है। मुझे बुरा लगा। धर्मेंद्र जी, रुक आप लोगों ने विरोध नहीं किया, हमने विरोध किया, अरे बहुत भारतीय बड़े जनता विरोधी हैं पार्टी आप। के लोगों ने विरोध किया और आप लोगों ने विरोध नहीं किया। अब सवाल मौलाना सुन आज ले, भी सवाल। छुट्टा घूम बोले रहा भाई, है। बोले। सर मेरा सवाल समाजवादी पार्टी और AIMIM से है। आप बीजेपी की फुल फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है? आप AIMIM की फुल फॉर्म अगर आप जानते होंगे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित पार्टी। आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी समाज के संग नहीं चल रही है? और आप एसपी पार्टी होकर, एसपी पार्टी के लीडर, जो मेन लीडर, उन्होंने ये बोला था कि MY फॉर्मूला वो यूज करते हैं। आप भी जानते हैं MY फॉर्मूला क्या होता है और क्या नहीं होता है। लाइए, साहब ने माइक 4 दे टिकट दिए हैं और बिहार के अंदर 4 मुसलमानों, 4 हिंदू भाइयों को टिकट दिए हैं। ये है, इस तरीके से मत तो करिए। पार्टी में नाम भी पार्टी दे दो वाली थोड़ा सा। भाजपा नाम भी बात दे तो दो करती भाई, है नाम भी दे दो कि हम थोड़ा सा। सबका साथ बिल्कुल, सबका विकास, लेकिन आज तक एक टिकट मुसलमान को नहीं देती है। बहुत तो छोटा वही तो हमारी मजलिस शिकायत मजलिस है। इत्तेहादुल आप हिंद क्या कर बात लो करते हैं? भाई। सवाल आप ये नहीं कर रहे इत्तेहादुल किस हिंद तरीके से कर 10 लो लोग पार्टी का नाम। इंदौर के अंदर मर गए बिलाल गंदा जी, पानी पीकर, वो बिलाल सवाल तो जी, आपसे हो नहीं रहा। बिलाल किसी से बिलाल भी जी, इससे सजेशन पूछा भाई, सवाल करने फैज पर खान जी मानेंगे क्या? वो मजलिस सजेशन दे रहे हैं। इत्तेहादुल हिंद कर लो पार्टी का नाम, मानेंगे? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों? मानेंगे सही क्या? क्वेश्चन राय है की जरूरत नहीं, अपने पास रखो। वहाँ मानेंगे? अपने आपके मुस्लिम राय ही नहीं की अपने रखेंगे, पास रखो। हिंद नहीं करेंगे, आप कितनी उसमें बिरयानी भारत खा लो, शब्द नहीं भाजपा से लाएंगे। रहोगे वही। मजलिस इत्तेहादुल हिंद बोल लो, ये भी वही है। भारत माता की जय बोलने वाला मुसलमान कैसे आ गया भाई? ये मुसलमान नहीं है, ये बीजेपी का एजेंट है, ये RSS अरे का अपनी आदमी है। अपने अच्छा आप अरे, एजेंट हो। अरे वाह, RSS एजेंट साहब, बहुत बढ़िया। आपने सब RSS एक्सपोज का हो रहे है, हो। तो भारत माता की शक्ल जय से बोलने बीजेपी के वाला एजेंट लगते हो मुसलमान आप तो। RSS ने पैदा किया है। भारत तेरे टुकड़े होंगे वाला मुसलमान नहीं हूं मैं। फैज खान जी, एक सवाल है, हाँ बोले। किससे मेरा सवाल है? समाजवादी पार्टी, समाजवादी। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है कि जैसा कि ओवैसी साहब बहुत ही भाई, अरे यार, आप जनता को समझ जाओ, जनता की क्या भावना उनपे है। सवाल उठने वाले कोई काम ही नहीं है, तो सवाल क्या करें? आपकी सारे सवाल मेरा- हमसे अरे करेंगे। जनता सवाल- कैसी है? एक जनता मिनट, खराब सवाल है तो सुन वाह। लीजिए। अरे वो सुनना सर, चाहते हैं, सवाल तो फिर सुन खबर लीजिए। दे रहे हैं आप उन्हें। हाँ बोले। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है कि जैसे ओवैसी साहब एक बहुत ही दमदार मुस्लिम नेता के रूप में उभर चुके हैं, तो जो उन्होंने आपको खुलेआम चैलेंज कर दिया है मुस्लिम वोटर्स पे, अगर उस चैलेंज की सक्सेसफुल होने से आपके MY फॉर्मूले से M हट जाता है, तो आपका क्या डिफेंस होगा? में बताइए। रहेगा काम? क्या होगा? माइक देखिए, प्लीज, एक दो बार दे सवाल दीजिए। प्राची जी, 2 सवाल आए हैं। एक तो नाम को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी का जो नाम है, योगी आदित्यनाथ जी का नाम क्या है जानते हैं? ये लीजिए। आप बताइए। श्री अजय सिंह बिष्ट नाम है उनका, ठीक है। और हैं योगी आदित्यनाथ, और हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, शासन का काम कर रहे हैं। भैया, तो गलत तो नाम से तो कोई एक बात आदमी नहीं। का मौलाना मुलायम भी था, लेकिन बोलना बेकार है। सुन लीजिए। वो जनता कोई बात नहीं, नहीं। मैं क्या करूं? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाई, कोई बात नहीं। हिंदू में ही तो रहे। हाँ, कोई बात नहीं, कोई संत बन गए तो संत उसमें प्रसाद कोई आगे बात लेकर नहीं। बढ़े। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, क्या और बात सुन हो लीजिए। गई? उन्हीं अब अब मेन मेरी बात सवाल, सुनिए, मेन 10 सेकंड। सवाल, M हट गया तो क्या करेंगे? हाँ, मेरी बात। उन्हीं मौलाना मुलायम जी को बोल रहे हैं, उन्हीं को भारत का सर्वोच्च दूसरा नागरिक सम्मान देने हाँ, वाली इनकी पार्टी है। क्योंकि देश के इनका नेता थे दोगलापन तो हर वो। जगह दिखता ही है। दोगलापन दिखा? दोगलापन हर जगह अरे दिखता ही है। सम्मान किया, वो दोगलापन हो गया, बताओ भला। मतलब सम्मान भी नहीं बच रहा है। अरे सम्मान दिया, वो तो बचा लो यार। सम्मान बचा लो। अच्छा, रुक जाइए, वो रुक जाइए। भारत रत्न के काबिल थे, एक भारत सवाल रत्न था, नहीं चाहिए M था, निकल हमारा गया कहना तो ये क्या है। होगा? M निकल गया तो क्या होगा? ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है, M और Y। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ये कि बोला तो समाजवादी वैसे पार्टी, ही है। ये तो आपका दिया हुआ शब्द है। सुन लीजिए, ये तो आपका मेरी दिया बात सुनिए। शब्द है। अरे भाई, मुस्लिम आपको यादव नहीं की पता है, राजनीति। इसलिए आप यहाँ खड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का मुझे नहीं नैरेटिव है। पता, मैंने आपको इसलिए क्या खड़ा। बताया? अगर कोई सुन लीजिए, अब सुन लीजिए मेरी बात। अगर कोई पार्टी सत्ता में आई है, वो भी 4 बार आई है, तो उसको हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर समाज का वोट मिला है, तब जाके वो सत्ता में आई है। और 3 बार प्रधानमंत्री बन गया एक व्यक्ति। लीडरशिप को आप देख लीजिए, कौन से कास्ट, कौन से धर्म की राजनीति हमारे पास लीडर नहीं है, बताइए मुझे। प्राची जी, मैं सहमत हूं इनकी बात से। भारतीय जनता पार्टी MY की ही राजनीति करती है। भाई सुन लेना सब आप बैठ के। मैं इनकी बात से 100% सहमत हूं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी MY फैक्टर की ही राजनीति करती है, लेकिन उस MY फैक्टर का नाम है मैं से महिला और यह से युवा। मुस्लिम यादव नहीं, किसान गायब, किसान गायब वहां से। अरे हाँ, युवा तो किसान होता है इनके हिसाब से। गायब वहां से, पैदा होते ही बच्चा मर्सिडीज में हो जाता है, इनकी तरह जैसे हमारे अखिलेश यादव जी हुए। सारे लोग गायब हो गए। अच्छा, चलिए, मेरे पास इतना ही समय था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।